स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यही पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें से आप लोगों को मैं एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट कर दी थी। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग एक्स का वैल्यू रख के चेक किए थे, इसमें ए और बी का वैल्यू रख के, और इसमें हम लोग एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्शन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तीनों मेथड देख चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेम वही चीज ये है, इसमें भी एक्स और वाई का वैल्यू ही फाइंड करना है, कोई सा भी मेथड से जो आप लोगों को इजी लगे। सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ कोई सा भी मेथड लिखा नहीं है कि इसी मेथड से बनाना है, तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन, आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और एक होता है एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो तीनों में से जो भी आप लोगों को इजी लगे, आप लोग तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है आज हम लोग को, जिसमें हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 में 2 इक्वेशन दिया है, हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड किसके, हम लोग एल्जेब्रिक मेथड पढ़े हैं, एल्जेब्रिक मेथड जिसमें 3 मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो मैं एल्जेब्रिक मेथड से ही सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रही हूँ। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से एक्स का वैल्यू निकालते हैं और एक्स का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लिए, उससे एक्स का वैल्यू निकाले, तो x अपने प्लेस में ही है, x निकाल रहे हैं तो x अपने प्लेस में ही है, 7 भी अपने प्लेस में ही है, y को ट्रांसफर किए तो प्लस y था तो माइनस हो गया, तो x का वैल्यू निकल गया 7 माइनस y। अब इस वैल्यू को हम लोग किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में लिख लिए, इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 3 बना दिए, और इस वैल्यू को x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1। क्वेश्चन लिख लिए पहले 2 को, अब उसमें x के प्लेस में रख देंगे 7 माइनस वाई। तो x का प्लेस में रख दिए 7 माइनस वाई, माइनस का माइनस, वाई का वाई, इक्वल का इक्वल, -1 का -1। अब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 माइनस वाई माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब ये लाइक टर्म है, माइनस वाई 2y हो जाएगा, -2y, माइनस वाई और माइनस वाई क्या होगा, -2y होगा ना। तो इसी -2y को यहाँ लिख दिए इन दोनों को सॉल्व करके, और 7 का 7। हम लोग को y निकालना है तो y को राइट हैंड साइड ही रहने देंगे, तो -2y यही छोड़ दिए, इक्वल का इक्वल, -1 का -1, 7 को ट्रांसफर किए तो -7 में आ गया। अब -1 -7 क्या होगा, -8 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और तो 7 + 1 8 होगा, और ग्रेटर नंबर के सामने माइनस लगा है इसलिए यहाँ माइनस हो गया है ना, और यहाँ -2y है, दोनों साइड ही माइनस माइनस था तो एक माइनस कैंसिल हो जाता है ना। अब y निकालना है, y को यहीं छोड़ दिए, 8 भी यहीं है, 2 मल्टीप्लाई में था y के साथ इसलिए यहाँ डिवाइड हो गया, तो 2 4 जा 8। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आया, 4। अब y का वैल्यू मिल गया, अब हम लोग को सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। तो इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 जहां x का वैल्यू निकाले थे वहां पुट कर देंगे, तो हम लोग को x का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रख दिए। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, x = 7 माइनस वाई, उसको लिख लिया, x = 7 माइनस वाई, x का x, 7 का 7, y का वैल्यू 4 निकाले थे उसको यहाँ रख दिए, तो 7 में से 4 माइनस किए तो 3 आया, तो x का वैल्यू 3 मिल गया और y का वैल्यू 4। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग निकाल लिए। आप लोग चाहो तो इसी को एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी। एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बताई हूँ, उस वीडियो को देख लो, या फिर जो इंट्रोडक्शन वीडियो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, उसको देख लो। तो दोनों को आप लोग पहले देख लो तभी इसको बनाना। ठीक है, तो आप लोगों को एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को भी बना लेना इसी मेथड से। वैसे जो मेथड आप लोगों को इजी लगे वही बनाना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई सा भी नाम नहीं लिखा है कि इसको आप लोगों को इसी मेथड से बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ लिखा है 2x + y = 8, x - 2y = -1। इसको हम लोग को फिर से वही करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको मैं एक फर्स्ट वाला को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताई थी, इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से बता दे रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 उसमें क्या करते हैं, जो भी x का वेरिएबल रहता है, जैसे इसमें x का वेरिएबल कुछ नहीं है तो 1 है और इसका 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में सेकंड नंबर वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 में इसको मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन का जो वेरिएबल है उससे। तो इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 से, और इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, समझ गए, क्योंकि इसमें 2 है इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें 1 है इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे क्यों कर रहे हैं, ताकि बैलेंस हो जाए,
मतलब यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि यहाँ का 1 था, और इक्वेशन नंबर 2 में 2 को मल्टीप्लाई किए क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में फर्स्ट नंबर 2 था। तो बोथ साइड करना है, पूरे में ही 2 का इसमें 1 का मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन नंबर 2 में पूरे में ही 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो वैसी कर दिए, देखो 2 1 जा 2x, फिर 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर 1 से मल्टीप्लाई किए, तो इक्वेशन नंबर 3 बना दिए। फिर इसको भी मल्टीप्लाई किए, 2x 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, दोनों साइड बोथ साइड ही मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि इधर के इधर नहीं किए। अब 3 और 4 इक्वेशन मिल गया, उस 3 और 4 इक्वेशन को यहाँ लिख दिए, और इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस का प्लस और यहाँ भी माइनस का प्लस, तो 2x और यहाँ माइनस 2x, ये प्लस 2x और ये माइनस 2x कैंसिल हो गया, और यहाँ प्लस y है और यहाँ प्लस 4y, तो 4 प्लस 5 हुआ और y का y। अब 8 प्लस 2 है, प्लस है ना, तो 8 प्लस 2 10, y को यहीं छोड़ दिया, 5 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया तो 2 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखते, अब हम लोग को y का वैल्यू मिल गया 2, तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 2 किसी भी इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू रख सकते हैं। तो y का वैल्यू मैं किस में रख दी, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू -1, क्वेश्चन लिख लिए। अब y का वैल्यू 2 जो लाए थे उसको y के प्लेस में रख दिया, तो y के प्लेस में 2 रख दिया, तो x माइनस 2 2 जा 4 -1, फिर x माइनस, देखो सब अपने अपने प्लेस में है, बस -4 को ट्रांसफर किए हैं तो +4 हो गया। आंसर क्या आया 3, x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 2, ठीक है। कौन सा मेथड बनाए हम लोग, एलिमिनेशन मेथड। अब इसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हो, तो ट्राई करना, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से ही बनाए हैं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट वाला जो वेरिएबल रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 को जो सेकंड वाला वेरिएबल रहता है, मतलब इसका इक्वेशन नंबर 2 को उससे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 4 से। तो देखो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किए, सेकंड को 4 से, तो इधर को 2 से मल्टीप्लाई किए बोथ साइड, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, वैसे ही इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 2 जा 8, देखो तो बैलेंस होता है ना 8x ताकि कैंसिल हो जाए। कैंसिल क्यों करते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल रहेगा तो हम लोग एक वेरिएबल कैसे निकाल सकते हैं, एक वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए, एक एक्सप्रेशन, तभी तो हम लोग सेकंड वाला एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं ना, मतलब x और y, एक चीज कैंसिल होना पड़ेगा तभी निकाल सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 और 4 को लिखे, सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं था तो प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस का अपोजिट माइनस, 8x कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस 8x है और ये माइनस 8x है, ठीक है। अब 6 + 4 10 हो जाएगा ना, प्लस, और यहाँ 10 में से 8 माइनस होगा तो क्या आएगा 2। y का वैल्यू निकालना था, 10 को इधर ले आए, डिवाइड में मल्टीप्लाई था इसीलिए, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, और 1 और 5 को फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.2, ठीक है। 5 0 जा 0 1, यहाँ पॉइंट लगाए 0, 5 2 जा 10, तो आया ना 0.2। अब y का वैल्यू मिल गया 0.2, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में जैसे यहाँ रखे थे इक्वेशन, इसमें भी हम लोग y का वैल्यू निकाल के 2 में रखे थे, सेम वैसे ही इसमें भी y का वैल्यू निकाल के हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रख दिए। तो y का वैल्यू 0.2 था, रख दिए। अब देखो 2x निकालना है, x को यहीं छोड़ दिया, 2 भी यहीं है, बस -0.2 ट्रांसफर किए तो प्लस 0.2 हुआ, प्लस किए तो 2.2, तो x का वैल्यू मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो गया, तो x का वैल्यू कितना आया 1.1 और y का वैल्यू 2.2, ठीक है। अब लास्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4 नंबर, ये √7x में दिया हुआ है, इसको मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बता देती हूँ। अभी तक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन देख लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं। तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का जो हमारा जनरल फॉर्मूला रहता है वो कैसे रहता है, किस फॉर्मेट में रहना चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग को a1 b1 दिख रहा है, लेकिन इक्वल के बाद तो 0 है, लेकिन c1 नहीं दिख रहा था, तो कुछ भी नहीं था c1, इसलिए हम लोग c1 0 बना दिए, और इधर 0 तो ऑलरेडी था, तो इस फॉर्मेट में आ गया। देखो a1x b1y c1 इजिकल टू 0, a2x b1y प्लस c2 इजिकल टू 0, इस फॉर्मेट में आ गया। अब हम लोग a1 b1 c1 का वैल्यू लिख ले, a1 का वैल्यू √7, b1 का वैल्यू √y और c1 का वैल्यू 0, फिर से a2 का वैल्यू √3, b2 का वैल्यू, साइन को भी लेना है, देखो प्लस का जरूरत नहीं रहता है लिखने का, लेकिन माइनस अगर है तो लिखना पड़ता है, तो b2 का वैल्यू -√5 और c2 का वैल्यू 0। अब फॉर्मूला है हम लोग का x/b1 c2 माइनस c1 b2 वाला, तो इसमें मैं बताई थी आप लोगों को, अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो फॉर्मूला याद नहीं कर रहा है अगर आप लोगों को, तो x को छुपा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
है ना। तो इसको मल्टीप्लाई किए माइनस √11 को 0 से, देखो √11 को 0 से, और फिर 0 को माइनस √5 से, तो यहाँ देखो वही किए है। अब y निकालना है तो y को छुपा दिए, है ना। अब इसको √3 को 0 से माइनस कर, इसको इससे नहीं माइनस कर सकते, √3 को 0 से माइनस करना है, ठीक है। a1 को c1 से माइनस करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, और √7 को 0 से, देखो वही चीज है यहाँ। अब हम लोग को 1, ये एक्स वाई हो गया, अब इसको 1 बोलते हैं, जो हमारा c1 टर्म रहता है उसको 1, इसको छुपा देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √7 को माइनस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन, और √11 को √3 से, वही चीज क्या है, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तब तो इसको देख देख के बस वैल्यू पुट करेंगे, और फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे जैसे x निकालना है तो x छुपा दोगे, y निकालना है तो y छुपा दोगे, और 1 निकालना है तो इसको छुपा दोगे, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 ही आया, इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 ही आया। अब यहाँ बस था। अब हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कंपेयर करते थे। तो x को एक बार इससे कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू 0 को इससे कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस √35 माइनस √33 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 0 ही आएगा, इसका वैल्यू भी और इसका वैल्यू भी 0, तो x का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वैल्यू को तो 0 ही आएगा, तो इसीलिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफी, 15 kg टी है और 17 kg कॉफी है, उसका प्राइस है 183। द कॉस्ट ऑफ 25 kg टी, और देखो 15 और 17 kg का 183 है, और यहाँ 25 kg टी एंड 13 kg कॉफी का 213 है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 kg एंड 1 kg, तो बोल रहा है तो कॉस्ट प्राइस बताओ 7 kg एंड 1 kg कॉफी का। तो सबसे पहले हम लोग को 1 kg एंड 1 kg टी एंड 1 kg कॉफी का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को 7 kg एंड 1 kg का भी निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले टी एंड कॉफी को वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो टी को हम लोग x मान लेंगे और कॉफी को क्या मान लेंगे, y, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg टी को हम लोग मान लिए x और कॉफी को मान लिए y। तो इक्वेशन 1 में बोला था कि 15 kg टी है और 17 kg कॉफी है, जिसका कॉस्ट प्राइस है 183। तो टी को x मान लिए हैं और कॉफी को y, और 15 kg टी था इसीलिए 15x, और 17 kg कॉफी था इसलिए 17y, ठीक है। और वैसे ही सेकंड नंबर में क्या बोला है कि 25 kg टी है, तो टी को तो x माने है इसलिए 25x, और 13 kg कॉफी है, कॉफी को y माने है इसलिए 13y, और दोनों का ही कॉस्ट प्राइस कितना है 213। तो हमको 2 इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है, कोई सा भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इसको बनाई हूँ एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड्स में क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं x के फर्स्ट वेरिएबल से, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 के फर्स्ट वेरिएबल से। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लिए, 1 में मल्टीप्लाई किए हैं 25 से और 2 में मल्टीप्लाई किए हैं 15 से, बोथ साइड। तो देखो इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई किए 25 से और इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई किए 15 से, तो मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये इक्वेशन मिल गया हम लोग को। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस। तो 375x एलिमिनेशन में वही होता है, x का वैल्यू सेम हो जाना चाहिए या फिर y का वैल्यू, कोई सा भी एक वेरिएबल सेम हो जाना चाहिए। तो ये सेम हो गया, कैंसिल हो गया, ये वाला प्लस माइनस माइनस हुआ तो 230 आया, माइनस किए तो, और इसको माइनस किए तो 1380 आया। y का वैल्यू निकालना था, y यहीं छोड़ दिया, 1380 भी अपने प्लेस में है, 230 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, डिवाइड किया तो y का वैल्यू कितना आया 6, 0 से 0 कैंसिल, 23 6 जा 138, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। अब y का वैल्यू मिल जाता है तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 25x प्लस 13y प्लस 213, उसको लिखे और y के प्लेस में क्या रख दिए 6, सॉल्व किए, 13 6 जा 78, x का वैल्यू निकालना है, 25 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो गया, तो x का वैल्यू कितना आया 5.4। लेकिन हम लोग को x और y का वैल्यू मिल गया, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है कि 7 kg टी एंड 1 kg कॉफी का कॉस्ट प्राइस निकालो। जैसे हम लोग यहाँ बता दिया था कि 15 kg टी एंड 17 kg कॉफी का कॉस्ट प्राइस 183 है, 25 13 का भी बता दिया था 213 है, वैसे 7 एंड 1 का कितना कॉस्ट प्राइस है ये निकालना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग 7 kg टी, तो टी को तो x माने है इसलिए 7x, 1 kg कॉफी, कॉफी को y माने है इसलिए 1y। अब हम लोग को इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, इस साइड वाला वैल्यू। जैसे हम लोग को इसमें दोनों का इस साइड वाला वैल्यू पता था,
है ना, कॉस्ट प्राइस। वैसे इसका भी हम लोग को इस साइड वाला वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे 5.4, तो एक्स के प्लेस में रख दिया 5.4, और वाई का वैल्यू क्या निकाले थे 6, तो 6 रख दिए। अब 7 इंटू 5.4 किए तो 37.8 आया, और 1 6 जा 6, दोनों को प्लस किए तो 43.80, यानी कि हम लोग का जो आंसर आया इसका कॉस्ट प्राइस आया 7 kg टी एंड 1 kg कॉफी का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया 43.80 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या आएगा 43.80 रुपीज। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए पर्सन ओन्स सम पिजन एंड काउस, एक पर्सन है जो क्या खरीदा है पिजन एंड काउस। द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल, पिजन एंड काउ है जो उन लोग का नंबर ऑफ लेग है, मतलब जो टोटल पैर है उन लोग का वो 180 है, और उन लोग का टोटल आइस, पिजन और काउस का जो टोटल आइस है वो कितना है 120 है। हाउ मेनी काउ, तो अब ये बता दिया है कि 180 लेग है और 120 आइस है। अब लेग और आइस को हम लोग को काउंट करके क्या बताना है कि उसके पास टोटल कितने पिजन एंड काउ है। तो पिजन एंड काउ को जैसे हम लोग टी और कॉफी वाला बनाए, उसमें टी को एक्स माने और पिजन को क्या माने वाई, वैसे ही यहाँ पिजन और काउ है तो पिजन को एक्स मानेंगे और काउ को क्या मानेंगे वाई, सेम वैसे ही। तो हम लोग सबसे पहले लिख दिया लेट द पर्सन हैव एक्स पिजन एंड वाई काउस। टोटल नंबर ऑफ लेग्स बताया है 180 एंड आई बताया है 120। तो देखो बोथ हैव 2 आईज, पिजन का भी 2 आई होगा और काउ का भी 2 आई होगा, ठीक है। तो पिजन को हम लोग एक्स माने हैं तो पिजन का 2 आइस है तो 2x, काउ का भी 2 आइस है तो काउ को हम लोग y माने हैं इसलिए 2y, तो 2x और 2y आया, और 120 क्या है आइस है इक्वल। जैसे कॉस्ट प्राइस उसका 183 था वैसे ही दोनों का आई टोटल कितना है 120 है। तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन बना रहे हैं अभी, तो हम लोग दोनों में देखे 2 कॉमन निकल सकता है, तो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो कॉमन निकल गया, तो क्या बचा x प्लस वाई बचा। ये दोनों 2 को निकाल दिया बाहर तो x प्लस वाई बचा। अब x प्लस वाई यहीं छोड़ दिया, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 60 आया है ना, तो x प्लस वाई 60, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 2 आई वाला कंप्लीट हो गया, अभी लेग वाला बचा है। हम लोग अब देखो पिजन का तो जैसे दोनों का आई तो दो ही था, पिजन का भी 2 आइस एंड काउ का भी 2 आइस, लेकिन पिजन का लेग 2 होता है। लेग का भी बात किया था ना, लेग कितना है 180, तो पिजन का 2 लेग होता है और काउ का 4 लेग। तो पिजन का 2 लेग होता है इसीलिए 2x, और काउ का 4 लेग होता है इसलिए 4y, क्योंकि हम लोग पिजन को x माने हैं और काउ को y। पिजन का 2 लेग इसीलिए 2x और काउ का 4 लेग इसीलिए 4y, और दोनों का जो लेग का सम है वो कितना है 180 है। अब जैसे यहाँ हम लोग 2 और 2 कॉमन ले सकते थे, यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 4 था इसीलिए हम लोग अंदर 2 बचेगा ना, तभी तो 2 2 जा 4 होके बैलेंस होगा। तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ तो 2 1 जा 2x हुआ, 2 2 जा 4 बैलेंस में चल रहा है। 2 को कॉमन लिए तो अंदर में एक 2 बचा है क्योंकि यहाँ 4 था, ठीक है। अब हम लोग फिर से वही कि x प्लस 2y यही छोड़ दिया, 2 मल्टीप्लाई में था ट्रांसफर हो गया तो डिवाइड होके 90 आया, यानी कि यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू 60 इक्वेशन नंबर 1 बना, और यहाँ x प्लस 2y का वैल्यू 90 इक्वेशन नंबर 2 बना। अब कोई सा भी हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 और 2 जैसे मिला था तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए थे, सेम वैसे ही हम लोग को भी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिला, तो इसको फिर से एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये इजी पड़ेगा, डिवाइड करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन में भी इजी पड़ेगा, लेकिन एलिमिनेशन में तुरंत कैंसिल हो जा रहा है। देखो क्योंकि यहाँ x प्लस वाई, एलिमिनेशन में क्या करते हैं फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन रहता है उसमें सेकंड वाले जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे इसमें 1 है, दोनों में ही 1 1 है तो 1 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं था, जैसे मैं आप लोगों को शो करके दिखाई थी, क्योंकि यहाँ अलग नंबर था, यहाँ हम लोग का 15 था, यहाँ 25 था, लेकिन यहाँ 1 ही है तो मल्टीप्लाई करके दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से अगर हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं सबट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइनस करेंगे तो वही, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से दोनों साइड तो वही आएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस सब साइन चेंज कर दिए तो x माइनस हो गया। अब y प्लस 2y यहाँ माइनस है तो माइनस y आएगा, और माइनस 90 है तो प्लस माइनस 90 में से 60 माइनस 30, तो दोनों साइड माइनस था इसलिए कैंसिल कर दिया। y का वैल्यू कितना आया 30। अब इस y का वैल्यू 30 को हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेशन में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो भी है x प्लस 2y 90 लिख लिए, है ना। हम लोग इक्वेशन नंबर y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखे हैं, चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर 2 में रखोगे तो भी सही होगा, 1 में रखोगे तो भी आएगा, तो मैं 1 में रखी हूँ, है ना। 1 में इसलिए रखी हूँ क्योंकि यहाँ x प्लस वाई, यहाँ 2y नहीं दिया था, यहाँ 2y था, इसीलिए ये लंबा पड़ता बोल के मैं इसमें रख दी हूँ। आप लोग चाहो तो इसमें भी रखोगे तो भी आंसर आएगा। तो इसमें रखे हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू क्या रखे हैं, y का वैल्यू क्या निकाले हैं 30, उसको रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ रख दिए y का वैल्यू 30,
तो 60 अपने प्लेस में, x अपने प्लेस में, 30 को ट्रांसफर किए हैं तो 60 में से 30 आया। तो नंबर ऑफ पिजन्स x था और नंबर ऑफ काउज y था। तो नंबर ऑफ पिजन x था तो x का वैल्यू कितना आया है 30, यानी कि नंबर ऑफ पिजन उसके जो ओनर खरीदा है, जो पर्सन, वो 30 पिजन खरीदा है। और y तो हम लोग काऊ को माने थे और काऊ भी कितना खरीदा है, वो 30 खरीदा है। तो समझ गए, हम लोग को यही पूछा था। ठीक है, अब देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 14। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए।